तो अगर आपके सर में रूसी हो जाती है, डैंड्रफ से परेशान है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे रूसी क्यों होती है, डैंड्रफ क्यों होता है। जब आप कारण को समझ जाएँगे और उस कारण को हटा देंगे, तो दोस्तों ऐसे तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी दोस्तों कुछ तरीका आपसे शेयर करेंगे। इन तरीकों को अपना करके आप डैंड्रफ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको बहुत बढ़िया शैम्पू, सबसे महँगा शैम्पू लिखते हैं, केटाकोनाज़ोल, लुलिकोनाज़ोल, इसी तरह से बहुत एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं, आपको लिखते हैं, जिसकी कीमत 100 एमएल की दोस्तों ₹400, ₹500 और आप इन्हें आके लगाते हैं। दोस्तों जब फिर भी छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप उसके कारण पे इलाज नहीं कर रहे हैं। किस कारण से रूसी होती है, पहले उस कारण को तो समझिए। जब आप उस कारण को समझ जाएँगे तो निवारण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी महँगी दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी अच्छे स्किन डॉक्टर के पास चले जाइए। देखिए कितनी महँगा इलाज पड़ता है। एक-एक दिन का 1-1 हज़ार रुपए पड़ता है और इन सारी दवाओं का दोस्तों ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होता है, ज़बरदस्त। जबकि रूसी और डैंड्रफ को आप अपने घर पे ठीक कर सकते हैं, कुछ नेचुरल तरीके से, कुछ घरेलू तरीकों से। लेकिन सबसे पहले आपको उसके कारण पर जाना होगा। ये आपको हुआ क्यों? ये बीमारी हुई क्यों? इसका कारण क्या है? जब आप कारण खोजेंगे और उस कारण को हटा देंगे, तो दोस्तों निवारण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले किसको रूसी होती है? रूसी क्यों होती है? दोस्तों सबसे पहले तो रूसी उन्हीं को होती है जिसको बहुत ज़्यादा कब्ज़, गैस, एसिडिटी होती है, जिसका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, जिनकी आंतें दूषित होती है। और ये आंतें दूषित क्यों होती है, कब्ज़, गैस, एसिडिटी क्यों होती है, उस पे भी विचार करेंगे। दूसरा कारण है गलत दिनचर्या, मॉडर्न लाइफ़स्टाइल। तीसरा कारण है काम का बोझ, चिंता, डिप्रेशन। जिसको चिंता, डिप्रेशन रहता है, काम का बहुत सारा बोझ रहता है, वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाता, ना तो खाने-पीने में, ना किसी चीज़ पे, उनको भी ये समस्याएँ होती हैं। अगली समस्या है थायराइड की समस्या। जिसको थायराइड की समस्या है, उन्हें भी ये समस्याएँ होती हैं, उनके सर में भी रुशियाँ होती हैं, डैंड्रफ होती हैं। और अगला कारण है हार्ड शैम्पू का अधिक प्रयोग। आज के समय में दोस्तों रोज़ लोग अपने बाल को भरभरा करने के लिए, बाल को उड़ाने के लिए सर में तेल का प्रयोग नहीं करते हैं और रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे उस शैम्पू का प्रयोग करते हैं और इस शैम्पू में ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो हमारे बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं। और अगला जो सबसे बड़ा कारण यही है आज के समय का, पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है और उस पोषक तत्वों की कमी के कारण ही हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। और आज के समय में दोस्तों इन रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, कीटनाशक चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो जो कुछ भी हम खाते-पीते वो सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। ऊपर से दोस्तों हमें घर का खाना पसंद नहीं है। हम बाहर के पैकेट वाली चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, तली-भुनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। ये सारे कारण हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे, बैठेंगे, 10 मिनट सोचेंगे, विचारेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट आएगा। हाँ यार, यही सब कारण तो हैं। हमें तो घर का खाना पसंद नहीं है, तो सारे जितने कारण हमने आपको बताए, सारी कमियाँ आपके अंदर आएँगी। तो सबसे पहले एक-एक कमी को आपको हटाना होगा। एक-एक कमी को आपको हटाना होगा। सबसे पहले आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बनाने वाली जो चीज़ें उन्हें हटाना होगा। अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को मेंटेन करना होगा। दोस्तों ये गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं? जितनी भी तली-भुनी चीज़ें हैं, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, रिफ़ाइन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों इसमें आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है। ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों एक प्रकार का पॉइज़न यानी ज़हर डाला जाता है जिससे इसमें कीड़े ना लगें। तो दोस्तों कुल मिला-जुला के अगले 3 महीने, 4 महीने का आप टारगेट ले लीजिए। 4-5 महीने का आप टारगेट ले लीजिए कि आप 4-5 महीने तक ये बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। 4-5 महीने का टारगेट ले, 1 दिन 2 दिन में कुछ नहीं होगा।
4 से 5 महीने का आपको टारगेट लेना पड़ेगा। अब 4 से 5 महीने में आपका शरीर अंदर से डिटॉक्स होना चाहिए, वो भी तरीका हम बताएँगे। तो दोस्तों 4 से 5 महीने तक आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल इन सबसे दूरी बना लीजिए। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, सीधे तौर पे घर पे आपके जो कुछ खाना बन सकता है, आपके घर माता-बहनें जो भी बना सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को खाना है। और घर के बनाने खाने में दोस्तों मैदा, चीनी और रिफाइंड का तेल का प्रयोग मत करना है। एकदम नॉर्मल खाना आपको खाना है। इसके साथ-साथ आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, तो रात में आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। रात में आप दोस्तों पंचशकार का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। ये सब गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करते हैं। तो दोस्तों आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात में लीजिए, गरम दूध के साथ या गरम पानी के साथ। सुबह पेट आपका खुल के साफ होगा, तो जिससे दोस्तों आपकी गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी। जब गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी, तो दोस्तों पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। अब ये करना है, उसके बाद अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ डेली 1.5 से 2 घंटे योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और ख़ास करके आप शीर्षासन ज़रूर करना। शीर्षासन करने से पूरे सर तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से होता है। शीर्षासन आप पेड़ का सहारा लेके कर सकते हैं, दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में 6 महीने के लिए 2 बदलाव करिए। ये 2 सबसे बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को ज़रूर शामिल करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए और अगले दिन 10 से 11 बजे खाइए। 16 घंटे की डेली फास्टिंग रखिए। 6 महीने में आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। एक-एक बातों को आपको फ़ॉलो करना है, एक भी बात को मिस नहीं करना है। तो 6 महीने के लिए आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएँगे और अगले दिन 10 से 11 यानी 16 घंटे का उपवास करेंगे अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। इसके बाद दोस्तों जब सुबह आप उठेंगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तो सबसे पहले आपको लेना है 2 आँवला। ऐसे 2 आँवला चबा-चबा के आप खा जाइए। 2 आँवला ऐसे चबा-चबा के आपको खा जाइए, अगर आँवले का सीज़न है तो। अगर आँवले का सीज़न नहीं है, तो रात में आपको लेना है दोस्तों 15 से 20 ग्राम हरी किशमिश। हरी किशमिश इसे रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप आएँगे तो पानी सहित किशमिश खा लीजिए, पानी पी लीजिए। इसके 2 घंटे के बाद आपको नीम की 6-7 पत्तियाँ लेना है। नीम की 6-7 पत्तियाँ आपको ऐसे खाली पेट चबा-चबा के खा जाना है। तो दोस्तों या तो नीम की पत्ती पहले खा लीजिए, उसके 2 घंटे के बाद आप किशमिश वाला पानी लीजिए या आँवला लीजिए जो भी सीज़न है। नहीं तो दोस्तों आप पहले आँवला या किशमिश वाला दोनों में आगे-पीछे कर सकते हैं, लेकिन 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान देंगे। ये दोस्तों जो है आँवला और है किशमिश भिगो के जब लेंगे, ये आपके पेट को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। और नीम की पत्ती जो आप लेंगे दोस्तों, नीम की पत्ती में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो कि दोस्तों ये बालों में जो डैंड्रफ है उसे दूर करने का काम करेगा, खून की साफ-सफाई का काम करेगा, आंतों को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। लेकिन इन दोनों में इतना डिफरेंट होना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, 2-3 तरीके आपको बता रहे हैं जो आपको सूटेबल लगे। या तो ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, 1 महीना रोज़ सुबह आप 1 महीना शुरुआत में 1 महीना रोज़ सुबह आप सबसे पहले 2 पीस आँवला, 3 पीस खाइए, अपने आंतों को, लीवर को डिटॉक्स कर दीजिए, साफ-सफाई कर दीजिए। अगर आँवले का सीज़न नहीं है तो आप किशमिश लीजिए, इससे आंतों को साफ-सफाई कर लीजिए। 1 महीना लेने के बाद आप 21 दिन तक या 1 महीने तक फिर उसके बाद रोज़ सुबह खाली पेट नीम की पत्ती लीजिए। फिर अगले महीना आँवला लीजिए, किशमिश लीजिए या फिर उसके बाद आप ले लीजिए। माने 1 महीना आप इन दोनों चीज़ें लीजिए, 1 महीने के बाद नीम की पत्ती, फिर नीम की पत्ती, फिर आँवला, फिर नीम की पत्ती, इसी तरह से 5 से 6 महीने का स्टेप चलता रहेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये हो गया आपको आंतों को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए, खून की साफ-सफाई करने के लिए। और जैसे ही 1 महीना आप इसे फ़ॉलो करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों रूसी, डैंड्रफ सब खत्म होने लगेगा। इसके शरीर से आपके शरीर में कहीं कोई स्किन रोग है, वो भी दूर हो जाएगा। अब दोस्तों अपने शरीर में पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए
जो भी समय हो उस समय जो सब्जियाँ पाई जाती हैं उसका आपको सलाद लेना है, सलाद ज़रूर खाना चाहिए। सलाद जब भी खाना दिन में खाना। दोस्तों उस समय जो हरी साग-सब्जियाँ पाई जाती हैं उन्हीं का सलाद लेना है जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, अदरक, लहसुन इन सारी चीज़ों को आपको सलाद लेना है जो चीज़ें पाई जाती हैं। सलाद जब भी खाना दोस्तों दिन में खाना, रात में मत खाना। सलाद को खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाना है। सलाद खाने से पहले और खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। ये आपको रोज़ करना है। इसके साथ-साथ दोस्तों अपने शरीर में पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए आप दोस्तों और कुछ खा सकते हैं, जैसे फल ले सकते हैं, दिन में आप फल ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, यानी जिससे पोषक तत्वों की कमी ना हो। अब इसके बाद रात में सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध लेना है और दूध के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। ये दोस्तों जब आपको कब्ज़ होती है, पेट साफ़ नहीं होता है, उसे दूर करने के लिए, तो दोस्तों दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसी दूध के साथ 1 चम्मच रात में त्रिफला चूर्ण लेंगे या गर्म पानी के साथ, सुबह आपका पेट खुल के साफ़ होगा। ये तो हो गया अंदर की पेट की साफ-सफाई करने के लिए। और 2-3 महीना जैसे करेंगे आप देखेंगे आपकी रूसी खत्म होने चलेगी। और तुरंत आपको फ़ायदे के लिए क्या चाहिए दोस्तों, आपको चाहिए 1 मुट्ठी नीम की पत्ती। 1 मुट्ठी नीम की पत्ती लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। इसका पेस्ट बना लीजिए और इसी में आप 1 कटोरी दही मिला लीजिए। दही और नीम की पत्ती मिला कर के आप अपने बालों में लगा लीजिए। इसे फिर ऐसे 40-45 मिनट तक रहने दीजिए। 40-45 मिनट के बाद आप इसे धुल लीजिए। आप देखेंगे रूसी तुरंत गायब हो जाएगी। 2-3 हफ्ते में 2 बार ऐसा आप कर सकते हैं। तो 3-4 स्टेप करने के बाद आपके सर से डैंड्रफ, रूसियाँ सब खत्म होने लगेंगी। इसके साथ-साथ अगर आप कुछ तेल लगाना चाहते हैं तो आप अपने बालों में तेल लगाने के लिए दोस्तों किसी अच्छी कंपनी का महाभृंगराज तेल खरीद सकते हैं। किसी अच्छी कंपनी का महाभृंगराज तेल दोस्तों रूसी को, डैंड्रफ को दूर करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप इसे खरीद पैसा है तो खरीदिए, नहीं तो आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं एक प्रकार का तेल। वो है दोस्तों नारियल का तेल आप लेना है और उसी में कपूर मिलाना है। तो नारियल का तेल और कपूर एक में मिला कर के नारियल का तेल और कपूर एक में मिलाकर इसे बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। इसे बालों की जड़ों में रोज़ भी लगा सकते हैं, हफ्ते में 2-3 बार आप लगा सकते हैं। इससे जो है अस्थायी रूप से जड़ से रूसी खत्म हो जाएगी। किसी अंग्रेजी दवा की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें सेफ और नेचुरल तरीका है। नेचुरल तरीके में समय लगता है, आपको थोड़ा-सा केयर भी करना पड़ता है, मेहनत लगती है, लेकिन आपको अस्थायी रूप से आराम मिलता है। हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो हर एक बीमारी की जड़ है कब्ज़, तो सबसे पहले आप अपने शरीर से कब्ज़ को दूर करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, चिंता, डिप्रेशन से दूर रहिए। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे दोस्तों।